खबर कैमूर के रामगढ़ प्रखंड से है, जहां पर आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। रामगढ़ दुर्गा चौक पर स्थित धर्मशाला में यह आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री व बक्सर सांसद सुधाकर सिंह रहे। सभा को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार के पिछले 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पटना में किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया और किसी भी किसान के ऊपर प्रशासन के द्वारा एक भी डंडा नहीं मारा गया। वहीं संबंधित विभाग के सचिव ने किसानों को बुलाकर उनकी समस्याओं को भी सुना तथा उस पर निदान भी निकाला। उन्होंने आगे कहा कि अगर सही नेतृत्व में सही कार्य किया जाए तो प्रशासन भी आपके सामने झुकेगी। वहीं उन्होंने रामगढ़ में विश्वकर्मा पंप कैनाल में गंगा के पानी लाने को लेकर कहा। भाजपा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि गंगा का पानी मात्र एक चुनावी छलावा है। जो लोग गंगा के पानी लाने की बात कहते हैं उनको मैं बता दूं कि उनसे पहले मैंने सोन का पानी कैमूर में लाने का काम किया है। लरमा पंप कैनाल, धड़हर पंप कैनाल और जैतपुरा पंप कैनाल किसने चालू करवाया ये जनता बेहतर जानती है। नारियल फोड़ने से और जनता में गलत संदेश फैलाने से विकास नहीं होता। मैं घूमकर निमंत्रण खाने से बेहतर जनता के विकास का काम करने में विश्वास रखता हूँ। 13 पंप का रख के चले गए थे 5 ही, और आप धड़हर पंप का 5 ही रख के चले गए थे। मैंने तीनों पंप को बनवा के चालू करवाया। मुझे इर्जा नहीं है कौन शिलान्यास किया, मुझे इर्जा नहीं है कौन शिलान्यास किया। इलाके के फायदे के लिए थे तो उसको हमने चालू करवाया। और वो नहर पर नदी पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन सोन को हम कर्मनाशा नदी से जुड़वाने का 150 करोड़ का योजना मैंने करा के टेंडर करा दिया। जो लाल पानी मिलेगा, एक पंप पानी नहीं पैदा करते, नहर में रहेगा उसको पानी देगा। लेकिन नहर में पानी नदी में पानी कहाँ से आएगा, उसकी भी व्यवस्था हमने कराया। और 150 करोड़ रुपए जो भगवानपुर से जो हाई कैनाल है उसको जगदामा डैम से जोड़ेंगे। और जगदामा डैम से पानी हमारा तो किसी जमाने में जगदामा जी जब साथ थे एवेले थे तो मसारी तक पानी आता। बात किया है इस देश का किसान हमेशा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है, और हम लोग कभी भी कुछ ऐसा चीज सरकार से नहीं मांगने जाना चाहते जो सरकार के पास नहीं है। हम लोग तो केवल अपने श्रम का मूल्य मांगने जाते हैं, अपनी संपत्ति का मूल्य मांगने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कितना शांतिपूर्वक बिहार के किसान पटना गए थे बिना हंगामा के। उन तमाम अपने शर्तों को मनवाने का काम किया जो लंबे समय से मांग थी और बिहार की सरकार नहीं सुन रही थी। यह मैं बिहार के किसान यूनियनों को, नेताओं को, सबको मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने शांतिपूर्वक सत्ता के सामने अपने बात को रख करके अपनी बात को आपने मनवाया। उन तमाम लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो क्या तय हुआ? बहुत साफ तय हुआ कि जमीन का मूल्यांकन वर्तमान दर पर होगा, 2013 के दर पर नहीं। 2013 से लेकर के हर साल 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मूल्यांकन तय किया जाएगा और करीब करीब 10-12 सालों में 3 गुना दाम किसानों को मिलने का निर्णय हुआ है। और प्रकृति पर भी जमीन का जो नेचर पे विवाद था, 200 गज तक जो हाईवे के किनारे जमीन है वो सभी को आवासीय माना गया और उस आवासीय के आधार पे उसका भुगतान होगा। दमनकारी को किया गया किसानों का, उसके लिए भी जांच के लिए आदेश हुआ है। दमनकारी लोगों के खिलाफ जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी जांच का आदेश हो गया, उन पर भी कार्रवाई होगी।